ये कंटेंट सिर्फ 14 साल से ऊपर के दोस्तों के लिए है। एक छोटे से गांव में एक गरीब चरवाहा अपनी पत्नी विरिंदा और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, घर में जो भी रूखा सूखा होता वो खाता और फिर गांव के जमींदार सूरदास की भेड़ बकरियां लेकर जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर उन्हें जंगल में चारा खिलाता और शाम को उन्हें उनके मालिक के पास छोड़कर अपने घर आ जाता। यही रामू की दिनचर्या थी। अगले दिन रामू की पत्नी वृंदा रामू से कहती है, सुनिए जी, घर में राशन बहुत कम बचा है। आधी प्याली आटा और एक मुट्ठी चावल के दाने, और माँ जी को भी वैद्य जी को दिखाना है। वृंदा, तुम परेशान मत हो, शाम को आते समय मैं राशन भी ले आऊंगा और जमींदार से दोबारा उधार मांगने की कोशिश करूंगा ताकि हम माँ को वेद को दिखा सकें। रामू अपनी पत्नी से यह बोलकर अपने छोटे से कच्चे मकान से बाहर निकलता और सीधा जमींदार के पास जाता। जमींदार जी, अपनी भेड़ बकरियां दे दीजिए। रामू, क्या बात है, तुम मीना का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे, उसे अच्छे से चारा नहीं खिलाते, दिन पर दिन दुबली होती जा रही है। ठीक है जमींदार जी, आज से मैं मीना का खास ख्याल रखूंगा, उसे ताजी ताजी हरे हरे पत्ते भी खिलाऊंगा। मीना का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर जमींदार चला जाता है और रामू जमींदार की भेड़ बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता। वो जंगल में जाकर भेड़ बकरियों को चारा खिलाता है। दोपहर हो चुकी थी, रामू थक चुका था। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो उठता है। 1 2 3 4, 1 2 3। अरे, आज तो मैं 4 भेड़ और 4 बकरियां चराने के लिए लेकर आया था, लेकिन 4 भेड़ तो हैं, लेकिन बकरियां सिर्फ 3। मीना नजर नहीं आ रही। रामू अपने साथ जंगल में 4 भेड़ और 4 बकरियां चराने के लिए लेकर आया था, लेकिन जब वो वापस उन्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए एकजुट करता है तो उसे एक बकरी कम नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस गरीब चरवाहे पर मुसीबत का पहाड़ क्या कम था, जब मीना भी नहीं मिल रही। जमींदार ने आज खास नसीहत की थी कि मीना को अच्छे से ख्याल रखना, और आज ही मीना न जाने कहाँ चली गई। रामू उस बकरी के गुम हो जाने की वजह से बहुत परेशान था। वहीं जंगल में 2 लकड़हारे अर्जुन और मुकेश लकड़ियां काट रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे मीना नजर आती है, जिसे देखकर उनके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। मुकेश, इस बकरी को बाजार में बेच कर आते हैं, आज तो अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो, बकरी रामू लेकर आया था, नुकसान भी वही भरेगा, हमें इससे क्या, हमारे हाथ तो सोने की मुर्गी लग गई है। मुकेश और अर्जुन उस गरीब चरवाहे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, वो लालच में अंधे हो चुके थे। मुकेश और अर्जुन बकरी ले जाने लगते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ सुनहरी किरणें नजर आती हैं, जिसे देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। झाड़ियों के पीछे क्या सोना दबा हुआ है, जहाँ से इतनी सुनहरी किरणें निकल रही हैं? दोनों लकड़हारे उस सुनहरी किरण के पीछे जाते हैं तो उन्हें झाड़ियों के पीछे एक सुनहरा हिरण नजर आता है, जो बहुत ज्यादा चमक रहा था, जो पूरा सोने का बना हुआ था। सोने के हिरण को देखकर तो उनके मुंह में पानी ही आ जाता है। अरे अनुज भाई, लोग सही कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। अरे, सोने की हिरण की कीमत क्या होगी, मैं तो हिसाब भी नहीं लगा सकता। दोनों भाई लालच में इतने अंधे हो चुके थे, उनके हाथ में जो बकरी थी उसे भी छोड़ देते हैं और उस हिरण के पास जाते हैं। जैसे ही वो उस सोने के हिरण के पास जाते हैं तो वो दोनों सोने के हिरण की चमक सहन नहीं कर पाते और उल्टे पैरों
दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। लालची लोग थे, इसीलिए मेरे प्रकाश को सहन नहीं कर पाए। कुछ ही क्षण में सोने का हिरण वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रामू मीना को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। तभी रामू को उसका पड़ोसी किशोर मिलता है। अरे रामू भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है, मीना नहीं मिल रही। अच्छा रामू भाई, वही जमींदार की सफेद बकरी जिसकी कमर पर एक निशान भी है? हाँ किशोर भाई, वही बकरी। क्या तुमने देखी है? अगर वह बकरी नहीं मिली तो जमींदार न जाने मेरा क्या हाल करेगा। अरे रामू भाई, परेशान क्यों होते हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। रामू बहुत दुखी था। किशोर जब रामू की मदद करने को कहता है तो रामू को एक तसल्ली मिलती है और किशोर के साथ जंगल में जमींदार की बकरी को ढूंढने लगता है। रामू और किशोर बकरी को ढूंढते ढूंढते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वो बकरी फिर भी नहीं मिलती। मैं क्या मुंह लेकर जमींदार के पास जाऊंगा? वह तो मेरी ईमानदारी पर कई सवाल उठाएगा। उसे लगेगा कि मैंने उसकी बकरी को बेच खाया। वह मेरी बात पर क्यों विश्वास करेगा? रामू भाई, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी ईमानदारी पर भला कौन सवाल उठा सकता है? किशोर भाई, अपनी माँ के इलाज के लिए मैं जमींदार से कुछ पैसे मांगने के लिए गया था, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया। लेकिन जब उसकी बकरी नहीं मिलेगी तो उसे लगेगा कि मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए उसकी बकरी को बेच खाया। वह मेरी ईमानदारी पर कई सवाल उठाएगा। अच्छा, परेशान मत हो, हम आगे चलकर देखते हैं, क्या पता बकरी चढ़ते चढ़ते आगे चली गई हो। किशोर रामू को तसल्ली देता है और वो थोड़ा और जंगल की गहराइयों में जाते हैं कि तभी अचानक किशोर और रामू को झाड़ियां हिलती नजर आती हैं। रामू एक लंबी गहरी सांस लेता है। उसे लगता है कि उसकी बकरी उन झाड़ियों के पीछे है। रामू के चेहरे पर मुस्कुराहट अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि किशोर कहता है, रामू भाई, यह मैं क्या देख पा रहा हूँ? देखो तो, झाड़ियों के पीछे से वह सुनहरी किरणें। रामू जैसे ही सामने देखता है तो उसे भी झाड़ियों के पीछे से सुनहरी किरणें आती हुई नजर आती हैं। हाँ, झाड़ियों के पीछे से वह सुनहरी किरणें क्यों निकल रही हैं? हमें चलकर देखना चाहिए। रामू और किशोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो झाड़ियों के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक वो सोने का प्रकाश अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी तो यहाँ झाड़ियों के पास से सूरज के प्रकाश से भी ज्यादा कुछ चमक रहा था, अब क्यों नहीं है? मुझे लगता है यहाँ झाड़ियों के पीछे वही सोने का हिरण था जिसके बारे में गांव के काफी लोग बात करते हैं। अरे नहीं, इस जंगल में वह सोने का हिरण। उस सोने के हिरण के बारे में तो हमने बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन वह सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। रामू भाई, वह कोई अफवाह नहीं है। हमारे कई आसपास के गांव के लोगों ने भी उसे देखा है, लेकिन उसके पास तक नहीं जा पाते। उसकी प्रकाश इतनी तेज होती है। मुझे इससे क्या, यहाँ क्या था, बस एक बार मीना मिल जाए, सारी परेशानी